सर जय हिंद। कर्नल यूएस राठौर सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। Thank you, Rajesh. It's always a pleasure talking to you. थैंक यू सर, शुक्रिया आपने समय दिया। दरअसल लंबे समय से दर्शक मांग कर रहे थे कि मैं आपके साथ बातचीत करूं। खासकर अग्निवीर जो बच्चे हैं हमारे, वो कह रहे थे कि राठौर साहब से बातचीत करिए, हमारे मुद्दे को उठाइए। सर बच्चों का कहना है कि नवंबर में पहला बैच बाहर आ जाएगा। अभी तक सरकार कुछ भी ऐसा कोई संकेत नहीं दे रही है जहां से लगे कि सरकार 50-75% को परमानेंट करेगी। ऐसा लग रहा है कि सरकारें मान चुकी है कि इसमें कोई चेंज हो ही नहीं सकता है। तो मैंने सोचा कि सर से आपके साथ बातचीत करूं और समझूं कि क्या सरकार कुछ फैसला फैसले में कोई बदलाव कर सकती है। कोई पॉसिबिलिटी आप देख रहे हैं सर, या जो बाहर आएंगे बच्चे उनका फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं सर? देखिए राजेश, ऐसा है कि आप जानते हैं जून 2022 में अग्निवीर या अग्निपथ स्कीम लागू हुई थी। उस वक्त जो सर्विस चीफ्स थे, जैसे अपने जनरल मनोज पांडे या एडमिरल हरि कुमार या एयर चीफ मार्शल चौधरी, वो सारे के सारे रिटायर हो चुके हैं। और जी उसके बाद जो अग्निवीर स्कीम आर्मी के लिए लागू करने का जो काम था, अधिकांशतः वो किया गया था जनरल उपेंद्र द्विवेदी द्वारा। वो भी रिटायर हो चुके हैं। जी आपका कहना सही है कि एक्स सर्विसमैन है या स्टूडेंट्स है या जो जवान यूथ आना चाहते हैं आर्मी में, उन सब की ये मांग रही है कि इसको रिव्यू किया जाए, या वो कहते हैं कि बिल्कुल ही स्क्रैप किया जाए। तो ये चीज रही है। लेकिन बीच में जब ये एनडीए गवर्नमेंट का दूसरा कार्यकाल तीसरा शुरू हुआ था, तो ये बात थी कि शायद इसका रिव्यू होगा, लेकिन उस पे भी कोई ज्यादा उसके बाद कोई इस पे तवज्जो नहीं हुई या उसके ऊपर कोई खबर नहीं आई। जी ये बताना चाहता हूं कि अग्निवीर स्कीम है क्या। एग्री सर। अग्निवीर स्कीम या अग्निपथ स्कीम में जो है कि पूरी आर्म्ड फोर्सेस को उन्होंने 25% रिटेंशन और 75% रिजेक्शन के मॉडल पे इसको चलाया है। तो इसका मतलब यह है कि अगर आपकी आर्म्ड फोर्सेस की नफरी 10 लाख है, जी तो एक छोटी सी स्कीम ने इसको इफेक्टिवली रिड्यूस कर दिया 2,50,000। ओके। सीधे 75% स्ट्रेंथ की कटौती हो गई। इसके लिए आर्मी, नेवी, एयरफोर्स नहीं तैयार थे। और आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में भी अलग अलग ट्रेड्स हैं जो कि इसको नहीं समझते थे कि ये कैसे लागू होगी। लेकिन ऐसी बात सुनी नहीं गई और इसको लागू कर दिया गया। ठीक सर। क्योंकि आर्मी सबसे बड़ी है और आर्मी के अंदर में इन्फेंट्री रेजिमेंट्स हैं, आर्टिलरी है, आर्मर्ड कोर है। ऐसी जो रेजिमेंट और कोर हैं, इनके ऊपर इसका ज्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये मैन पावर इंटेंसिव ऑर्गेनाइजेशंस हैं। जी जैसा कि आप जानते हैं कि पूरी आपकी इन्फेंट्री बटालियन में कोई 860 लोग होते हैं। तो इसमें ये तरीके का एक ड्यू थॉट नहीं दिया गया। ओके। अब मैं बताता हूं कि अग्निवीर में समस्या क्या थी। अग्निवीर में जो सबसे बड़ी समस्या थी वो ये है कि हमने एक नया काडर या नया रैंक बना दिया जिसका नाम है अग्निवीर, अग्नि। जो कि सिपाही के नीचे आता है या सवार के नीचे आता है या गनर के नीचे आता है। जी ये सबसे बड़ी समस्या थी। और इस रैंक का सिपाही या सवार या गनर के साथ रैंक में पे की भी डिस्पैरिटी है, जी जो कि बार बार लोगों ने कहा कि इसे खत्म करें। अभी दूसरी चीज ये आती है कि अग्निवीर के साथ हमने बड़ी घोषणाएं की कि हम आपको इतना पैसा देंगे, आप सेकंड कैरियर चला सकते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन डिस्पैरिटी एक और है कि जो अग्निवीर
या तो वो रिटेन हो जाता है अपनी सर्विस में 4 साल के बाद, या वो बाहर जाता है। जी। उन दोनों सूरतों में उसको 4 साल की सर्विस का बेनिफिट नहीं मिलता है। नहीं। इस बात को जरा नोट कीजिएगा। ओके। जो रिटेन हो जाता है, फर्ज कीजिए मैं अग्निवीर था, 4 साल के बाद मैं भाग्यशाली था कि मैं इन्फेंट्री बटालियन में रिटेन हो गया, जी। लेकिन अब मैं फिर से शुरू करूंगा, वो 4 साल का मुझे बेनिफिट नहीं मिल रहा है। आपका कहना है और कि इसी 4 साल के बाद नौकरी जीरो गिनी जाएगी अगर आप रिटेन भी हो जाते हैं, अगर आप सीएपीएफ में भी चले जाते हैं तब भी आपकी नौकरी जीरो से शुरू होगी सर। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और यही हालत है जो बाहर जा रहे हैं उनको, चाहे आप सीएपीएफ में जाएं, पीएसयूज में जाएं वगैरह, स्टेट पुलिस में जाएं, फिर से आप शुरू करेंगे जीरो से, तो जी। आपकी 4 साल की सर्विस चली गई, ये 4 साल का एक्सपीरियंस चला गया। मैं इसलिए कह रहा हूं कि लोग एक एक दिन की सीनियरिटी के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। एग्री। आप किस किस हक से एक जवान से, एक यूथ से 4 साल की सर्विस को निल करने की बात करते हैं? ये अन्याय है, एक तरीके से ये अन्याय है। अगर आप इतने ही न्यायप्रिय हैं तो कम से कम इतना तो कीजिए कि जो रिटेन हो रहा है जवान, उसको बिल्कुल। 4 साल की सर्विस का बेनिफिट दीजिए। अगर वो आप न्यायप्रिय हैं तो कम से कम ये कीजिए कि अग्निवीर रैंक को हटाइए और सबको सिपाही, गनर या सवार की रैंक पे लीजिए। है। बिल्कुल। अब बात ये आती है कि आर्मी एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। कोई 13.5 लाख 14 लाख इसमें मैन पावर है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स मिला। जी। हम सब ने मैन पावर मैनेजमेंट सीखा है, हमने एडमिनिस्ट्रेशन सीखा है, और आजकल तो लोगों में प्रचलन है कि एमबीए है, बीबीए है। जी। कहीं भी ऐसा नहीं पढ़ाया जाता कि आप एक झटके में पूरे ऑर्गेनाइजेशन का स्वरूप बदल दें। मैं जो कह रहा हूं कि आपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन का स्वरूप बदल दिया। जी। अगर इतना बड़ा चेंज आप सोच रहे हैं तो कम से कम एक पायलट प्रोजेक्ट करना चाहिए था, एग्री। वैसा भी नहीं हुआ। तो यहां पर आपने सीधे 75% की कटौती एक आदेश पारित करके कर दी, जो कि मैनेजमेंट के लिहाज से भी गलत है। और उसके साथ क्या होता है? उसके साथ यूं हुआ कि आपने अपनी रिक्रूट ट्रेनिंग का ड्यूरेशन कम कर दिया, जी। और वहां से एक मैसेज जाता है लोगों के बीच में, खास करके ब्यूरोक्रेट्स के बीच में, खास करके सीएपीएफ में, कि आर्मी की जो ट्रेनिंग है वो बहुत कोई खास नहीं होती है। कल तक ये 9 महीने की थी, आज 6 महीने की हो गई। तो आर्मी की ट्रेनिंग में देयर इज नथिंग टेक्निकल अबाउट इट, नथिंग ग्रेट अबाउट इट। और ये गलत मैसेज है। कल यही ऑडिटर आपसे पूछेंगे कि आप 6 महीने की जगह 3 महीने की ट्रेनिंग क्यों नहीं कर लेते? आखिरकार आपने सिर्फ छोटी मोटी ड्रिल करानी, थोड़े हथियार फायर करने, और उसके बाद जवान आ जाएगा। तो ये एक बहुत गलत मैसेज है। रातों रात ट्रेनिंग सेंटर्स, जो रेजिमेंटल सेंटर्स थे, उन्हें बताया गया कि आप जो है अपना करिकुलम अभी रिड्यूस ट्रेनिंग ड्यूरेशन के हिसाब से बनाइए। जाहिर सी बात है हम तैयार नहीं थे, वो बातें अब छन कर आ रही हैं। अब यहां से क्या होता है कि अगर आप अध कच्चा, हाफ ट्रेंड जवान पलटनों में भेजेंगे तो वहां पर जो सीओ है, कमांडिंग ऑफिसर है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि इसको ट्रेन करें, इसको किसी काम लायक बनाएं। तो वो सीओ वहां पलटन में इसको ट्रेन करेंगे। अब ये आप बताइए कि अगर आप देखें, आपकी आर्टिलरी का बैकग्राउंड है, क्या आप 6 महीने में या 4 महीने में
एक गनर को ट्रेन कर सकते हैं? नॉट पॉसिबल सर। उसके बाद आप उसको 4 साल रखने के बाद क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं कि उसे आप डिस्चार्ज भेज दें? अगर आप ऐसे करेंगे, गनर है, ड्राइवर है, मिसाइल पायलट है या इन्फेंट्री बटालियन का आपका एक सिपाही है, क्या आप ऐसे अफोर्ड कर सकते हैं? आज की तारीख में सभी जवानों को आप ड्रोन चलाना सिखा रहे हैं, कंप्यूटर चलाना सिखा रहे हैं और रडार चलाना सिखा रहे हैं अलग अलग लेवल पर, और आप उन्हें 4 साल में आप छोड़ सकते हैं? जो मैं बीच में टोक रहा हूं आपको, लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने कहा कि ट्रेनिंग सेंटर पूरी ट्रेनिंग नहीं देगा, अधिक कच्चे भेज देगा, यूनिट उनको तैयार करेगी और जब वो तैयार हो जाएंगे तब यूनिट कहेगी कि अब आप घर चले जाओ। तो काम यही रह गया कि सेंटर से आए, यूनिट तैयार करे, फिर 75% को घर भेज दे। एक